Assalamualaikum, I am Havish Gawal and I am back with another video. This is question number 1 from 1B exercise and exercise तो 1B है, चैप्टर 1 में से है और ये D3 बुक है आपकी. इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. So this is the question. Solve each of the following equation. A part है x square 4x plus 1 equals to 0. So this is question number 1 part A. पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ कंपेयर भी कर लेते हैं या वैसे भी लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यानी कि हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक से मिलती है या नहीं. तो कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि एक वेरिएबल होता है स्क्वायर का, उसके साथ कॉफिशिएंट होता है प्लस या माइनस. यहाँ पे दूसरा वेरिएबल होता है उसके साथ भी कॉफिशिएंट होता है यानी कि b, और इस पे वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं होती, पावर नहीं होती, और जो थर्ड टर्म होती है वो कांस्टेंट होती है, कोई भी नंबर होगा यानी कि c इक्वल टू 0 हो सकता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फर्स्ट टर्म के साथ कुछ कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे यानी कि a हमारा हो गया है 1. सेकंड टर्म हमारी जो क्वेश्चन में है वो है 4x. तो x वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट 4 दिख रहा है यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल रही है सेकंड टर्म. x वेरिएबल के साथ कॉफिशिएंट होना चाहिए जो कि b है और b आ गया हमारा 4. इसी तरह यहाँ पर अब थर्ड टर्म पर चलते हैं जो वेरिएबल के बिना होगी, कांस्टेंट होगा. यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमारा जो है कांस्टेंट थर्ड टर्म मैच हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड टर्म से यानी कि c से. तो c हमारे पास आ गई है, उसकी वैल्यू 1. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अच्छा काफ़ी मेथड्स हैं, इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके भी सॉल्व किया जा सकता है. सो यू कैन डू दो प्रोसेस जो मिडिल टर्म ब्रेक करके आंसर्स आ जाएं, या इसके अलावा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी किया जा सकता है जैसे कि 1A में हमने किया है. लेकिन यहाँ पे एक नया मेथड सीख लेते हैं जो कि होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको यहाँ पर दिख सकता है. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया. इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू, जहाँ a होगा वहाँ a की वैल्यू, जहाँ c होगा वहाँ c की वैल्यू. तो x एज इट इज रहेगा माइनस, तो फार्मूला का b की जगह हमने 4 पुट कर देना है क्योंकि हमने अभी यहाँ वैल्यूज निकाली हैं सारी. अंडर रूट b स्क्वायर विच मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा a से जो कि है 1, मल्टीप्लाई होगा c से जो कि है 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a जो कि है 1. यहाँ पे मजीद सॉल्व कर देते हैं. माइनस 4 ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 4 16 माइनस 4 अपॉन 2. तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस का 16 माइनस 4 इज 12 अपॉन 2. अब हम इस 12 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. 12 का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया है जो है 3.464 एंड सो मोर. तो मैंने यहाँ 3 डेसिमल प्लेस ले लिए. अब इसको अपॉन में कन्वर्ट कर लेते हैं. कन्वर्ट नहीं, सॉरी, अपॉन में लिखते हैं 2. अब इसको 2 टाइम्स हमने सेपरेट कर लेना क्योंकि ये वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है. स्क्वायर रूट हमेशा 2 पॉसिबल वैल्यूज में निकलता है, नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव. तो इसकी वजह से हमें इस पूरे को अलग करना पड़ेगा विच मीन्स माइनस 4 प्लस 3.464 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू माइनस 4. अब यहाँ पे हमने माइनस ले लेना है क्योंकि यहाँ प्लस लिया है. माइनस 3.464 अपॉन 2. यहाँ पे एक माइनस का नंबर है और दूसरी वैल्यू जो है पॉजिटिव है. इन दोनों को हमने क्या कर लेना होगा, माइनस कर लेना होगा. तो 0.535 या 6 ले लेंगे. मैंने 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू ली है और उसको डिवाइड करवा देंगे हम 2 से. तो डिवाइड करवाने के बाद यहाँ आंसर आ जाएगा. यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.268. तो इसको हमने राउंड ऑफ कर लेना है या 3 सिग्निफिकेंस फिगर में ले लेना है. 1 2 3 यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, ये भी हो सकता है आंसर. तो हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं. 0.26. यहाँ हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंस फिगर में कन्वर्ट करना है विच मीन्स हमने क्या करते हैं कि इस जीरो नॉन जीरो वैल्यू को काउंट नहीं करते. हमने 3 सिग्निफिकेंस में लेना है तो 268 पूरा लेना होगा. यही आपका आंसर है. अब इसके दूसरे साइड चलते हैं जो कि है x इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 3 पॉइंट समथिंग. तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस कर लेना है विच मीन्स ये हो जाएगा माइनस का 7.464 अपॉन 2. इसको हमने मजीद जो है डिवाइड कर लेना, इसमें ही आंसर आ जाएगा 3.732 और यही आपका आंसर है. या इसको सिग्निफिकेंस फिगर में कर लेते हैं 3 यानी कि 1 2 3. यहाँ 3 वैल्यू ले लेते हैं. 3.7 ब्रैकेट में लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंस फिगर लिए हमने. ये आंसर है आपका. आइए जल्दी से इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं और इसके अलावा सारे ही पार्ट्स बिल्कुल सेम है. तो बी पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब मैं यहाँ लिख कर कंपेयर नहीं करूंगी जैसे मैंने 1 क्वेश्चन में लिखा था कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें पता ही है कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर में कॉफिशिएंट है, सेकंड टर्म वेरिएबल है उसके साथ भी कॉफिशिएंट है, थर्ड टर्म कांस्टेंट है. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलती है विच मीन्स इसके कॉफिशिएंट जो होंगे वो a b और c ले लेंगे. फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू कंसीडर कर लेंगे. हमारी फर्स्ट वैल्यू यानी कि a है 3, b 6
और C हो गया है माइनस का 1। जब भी वैल्यू माइनस में हो तो उसको हमने पूरी इटसेल्फ माइनस में काउंट करनी होगी। अब यहाँ फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहाँ वैल्यूज a b c की हैं वहाँ वैल्यूज रख देंगे, माइनस b और उसकी b की वैल्यू है 6, अंडर रूट बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a विच मीन्स 3, c मल्टीप्लाई हो रहा है कि c मतलब माइनस 1। तो अब ये हम डिवाइड पे चले जाते हैं, 2 मल्टीप्लाई a विच मीन्स 3। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा ये माइनस का 6 प्लस माइनस का जो है 4, 6 6 36 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, 4 3 12, तो 12 लिख लेते हैं और यहाँ पे हमने 2 3 6 कर लेना है। अब यहाँ मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 36 प्लस 12 हो जाएगा विच मीन्स 48 अपॉन 6। अब इसको वैल्यू को हमने 2 टाइम कर लेना है, लिख लेना है, सेपरेट कर लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती है प्लस और माइनस की, तो इसकी वजह से हमने 2 मरतबा लिख लेना है। x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस अंडर रूट 48 6 और x इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x इक्वल्स टू माइनस 6 ऐसे ही रखना है, प्लस ऐसे ही रखना है। 48 की स्क्वायर वैल्यूज निकाल लेते हैं हम, 6.928, 3 डेसिमल तक मैंने वैल्यूज ले ली है, इससे आगे और थी। और इसको अब हमने क्या कर देना है, प्लस माइनस 2 वैल्यूज है, एक प्लस की एक माइनस की, तो हो जाएगा ये माइनस, विच मीन्स यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.928 अपॉन 6। इसको डिवाइड करवा देते हैं, जो क्या आई है 0.1546। इसको 3 डेसिमल तक रोक लेते हैं, डेसिमल तक क्या 3 सिग्निफिकेंस फिगर, और सिग्निफिकेंस फिगर में नॉन जीरो वैल्यू जो शुरू में हो और एंड में हो हम काउंट नहीं करते। एंड वाले जीरो काउंट भी कर सकते हैं लेकिन शुरू के जीरो काउंट नहीं करते, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। 3 डेसिमल यानी कि 3 सिग्निफिकेंस यहाँ तक है, तो इसका रूल है 4 में 1 प्लस हो जाएगा 155। अब इसके दूसरे साइड चलते हैं, यहाँ पर हमने x इक्वल टू माइनस 6 ऐसे ही रखना है, माइनस ऐसे ही रखना है। 48 का जो स्क्वायर रूट यहाँ निकला तो वो यहीं लिख लेते हैं, 6.928। अब यहाँ क्या करना होगा कि इस ऊपर की वैल्यू को दोनों को प्लस कर लेना होगा, साइन माइनस की पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है। ये हो जाएगा 12.92, डिवाइड भी कर देंगे, तो 6 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आया 2.1546। इसको भी 3 सिग्निफिकेंस फिगर में काउंट कर लेते हैं, यानी कि 1 2 3 यहाँ तक स्टॉप कर लेते हैं। लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में 3 सिग्निफिकेंस फिगर माइनस 2.15, क्योंकि 5 के बराबर में 5 से छोटा नंबर है, यहाँ कुछ ऐड नहीं होगा, तो 3 सिग्निफिकेंस फिगर यही आंसर है आपका। अगर इसके आगे सी पार्ट भी आपको करना है तो वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही A to F तक रिलेटेबल प्रोसेस होगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, तो आई विल एक्सप्लेन इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।